आज हम बताने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टुला। आपको ये पता होना चाहिए, डेवलपमेंट में इस तरह की टर्मिनोलॉजीज बार बार आएंगे, किस टाइप के ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ब्लास्टुला की कैटेगरी लिखी हुई है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक हॉलो ब्लास्टुला स्ट्रक्चर होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लास्टुला क्या होता है। 16 सेल स्टेज स्टार्ट होती है ब्लास्टुला की। सबसे फर्स्ट होता है मोरुला, 8 सेल स्टेज, इसके बाद होता है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला के यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं और इसको बोला जाता है सीलोब्लास्टुला, जिसमें कि एक हॉलो स्फेरिकल ब्लास्टुला होता है। कुछ सेल्स होती हैं जिनके थ्रू सराउंडेड होता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये सेल्स हैं जिनसे पूरा ये जो ब्लास्टुला है वो सराउंडेड है। और बीच में क्या होता है, एक कैविटी होती है और उस कैविटी में फिल्ड होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सीलोब्लास्टुला, जिसमें कि बीच में कैविटी और कैविटी म्यूकोपॉलीसेकेराइड से फिल्ड होती है। तो हॉलो स्फेरिकल ब्लास्टुला सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म। जो भी ब्लास्टुला की सेल्स जो साइड में आके अरेंज हो जाती है उनको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। और ऐसे ब्लास्टुला का एग्जाम्पल इकाइनोडर्म और एम्फिऑक्सिस में होता है। इसके बाद सेकेंड टाइप का ब्लास्टुला है जिसको पेरीब्लास्टुला कहते हैं। ये आपको सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इस ब्लास्टुला में कैविटी में फिल्ड था म्यूकोपॉलीसेकेराइड और इस ब्लास्टुला में फिल्ड है योग कंटेंट। तो ऐसा हम लोगों ने ऐसा किस टाइप के एग में देखा था, जहां पे सेंटर में क्या था, योग था। जो हम लोगों ने ड्रोसोफिला का एग देखा था जिसमें कि सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। तो इसलिए इस टाइप के ब्लास्टुला को कहा जाता है पेरीब्लास्टुला और सुपरफिशियल ब्लास्टुला। Superficially cleaving egg by insect with peripheral blastoderm and yolk filled in central blastocele। जो बीच में कैविटी होती है वहां पे yolk कंटेंट फिल्ड होता है और इसका एग्जाम्पल इंसेक्ट्स होते हैं और ड्रोसोफिला होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है ब्लास्टुला की, वो डिस्कोब्लास्टुला दी हुई है। डिस्कोब्लास्टुला में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि जो ब्लास्टोमियर्स क्या होती है, ब्लास्टुला में पाई जाने वाली सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ब्लास्टोसील बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ सेल्स इस तरह से अरेंज होती हैं और इन ब्लास्टोमियर को कहा जाता है एपीब्लास्ट, क्योंकि ये क्या हो गई, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई ये सेल्स ब्लास्टोमियर्स, तो इनको बोला जाता है एपीब्लास्ट। ये जो एपीब्लास्ट होते हैं इनके नीचे एक कैविटी होती है, ब्लास्टोसील होती है और फिर नीचे की तरफ कंटेंट भरा होता है, मतलब योग कंटेंट होता है। तो इस तरह के ब्लास्टुला को कहा जाता है डिस्कोब्लास्टुला। और जिसमें की होता है कि ब्लास्टोसील कहाँ होती है, फ्लोर पर होती है। फ्लोर ऑफ ब्लास्टोसील इज फॉर्म्ड ऑफ योग सेट विच विथ रूफ इज फॉर्म्ड एपीब्लास्ट, मतलब कि उसके रूफ पर क्या होता है, एपीब्लास्ट यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये 3 टाइप के ब्लास्टुला है। इसके बाद फर्दर ब्लास्टुला के टाइप होते हैं, जैसे कि एम्फीब्लास्टुला, जो कि नाम से समझ में आ रहा है कि कहाँ पे पाया जाएगा, एम्फीबियंस में पाया जाएगा, ठीक है। और ये ब्लास्टुला में क्या होता है कि इसका जब क्लीवेज होता है ब्लास्टुला का, देखिए ब्लास्टुला में भी कई स्टेजेस होती हैं, एक अर्ली ब्लास्टुला होता है, लेट ब्लास्टुला होता है। तो जब ब्लास्टुला में क्लीवेज होती है तो यहाँ पे कुछ अनडिफरेंशिएटेड टाइप का, मतलब कि अनइक्वल डिवीजन होता है। कुछ सेल्स माइक्रोमियर्स बनाते हैं, कुछ मेगामियर्स बनाते हैं। बीच में ब्लास्टोसील का मतलब डेवलपमेंट होता है। जो ब्लास्टुला का थिकनेस होता है वो अनइक्वल होता है, क्योंकि जहां पे माइक्रोमियर्स बनते हैं वहां पे बहुत सारे जल्दी डिवीजन होते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। इसका मतलब माइक्रोमियर्स बनते क्या कि जैसे आपको अगर याद होगा कि जो एम्फीबियन का एग होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे नीचे की साइड में योग कंटेंट होता है, ऊपर की साइड में साइटोप्लाज्म। तो जहां साइटोप्लाज्म होगा वहां पे जो डिवीजन होगा वो बहुत तेजी से हो, तो डिवीजन यहाँ पे तेजी से होता है, तो इसलिए ब्लास्टोमियर्स छोटे छोटे होते हैं साइज के और बहुत सारे होते हैं। जहां पे स्लो डिवीजन रेजिस्टेंस क्रिएट होगा योग की वजह से, वहां पे धीरे धीरे डिवीजन होगा, तो वहां पे जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, नंबर्स उनके कम होते हैं क्योंकि कम डिवीजन हुए होते हैं। तो ऐसे एम्फीब्लास्टुला, मतलब एम्फी मीन्स क्या होता है कि एक मीडियम वाली की दोनों ही चीजें पाई जानी, तो
स्मॉल साइज के माइक्रोमियर्स भी, मतलब माइक्रोमियर्स भी पाए जाते हैं और मेगामियर्स भी पाए जाते हैं। तो इनको हम लोग एम्फीब्लास्टुला की कैटेगरी में रखेंगे। ब्लास्टोडर्म इज अनइक्वल, जो मतलब यहाँ पे आप ब्लास्टोडर्म देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये माइक्रोमियर से बना है, ये मेगामियर से बना है। थिकनेस मेड अप ऑफ माइक्रोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स विद इसेंट्रिक ब्लास्टोसील। इसेंट्रिक मतलब कि एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होती है, थोड़ी सी शिफ्टेड होती है जो ब्लास्टोसील होती है। तो उसको हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियस होते हैं जैसे फ्रॉग वगैरह। फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला क्या है, सॉलिड ब्लास्टुला होता है जहां पे ब्लास्टोसील नहीं पाया जाता है, लेकिन ब्लास्टोमियर्स के जो साइज हैं वो अनइक्वल हो सकते हैं मैक्रो माइक्रोमियर्स बनने की वजह से। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि प्लेनेरिया, मोलस्का और एनेलिडा। ठीक है, इसके बाद तो ये 5 टाइप के हो गए। इसके बाद लास्ट जो हम लोग पढ़ते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जो कि मैमल्स के केस में होता है, और मैमल्स के केस में या ह्यूमन के केस में क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट अल्टीमेटली बनता है ब्लास्टुलेशन के बाद। और ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, और क्या होता है, एक इनर सेल मास बन जाता है जब ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से काम कर लेता है। तो जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट में अगर आप देखें तो ब्लास्टोसिस्ट में 3 चीजें होती हैं। एक होता है आईसीएम, इनर सेल मास, दूसरा होता है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील मतलब कि कैविटी पाना, और तीसरा होता है आउटर लेयर जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये 3 चीजें ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाती हैं। आईसीएम का काम क्या है, आईसीएम का काम है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करना। आईसीएम का काम है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करना। हेड, बॉडी पार्ट, जो भी स्ट्रक्चर है वो सब कौन बनाएगा, आईसीएम बनाएगा। ठीक है, और इसके बाद ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, 2 ही टाइप के सेल्स यहाँ पे, ये तो कैविटी है, 2 टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, एक इसको आईसीएम बोलेंगे और इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट। मतलब आईसीएम को क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और आईसीएम ही आगे चल के क्या बनने वाला है, आईसीएम ही आगे चल के एम्ब्रियो बनाने वाला है। तो इसमें ट्रोफोब्लास्ट जैसे कि शुगर, प्रोटीन, नरिशिंग जो भी कंपोनेंट है वो सब कहां से मिलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से। इसीलिए ह्यूमन या मतलब मैमल्स के केस में जो प्लेसेंटल कनेक्शन होता है वो किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। ठीक है, तो और हमने ये भी बताया था कि ये सेल्स जो आईसीएम सेल्स हो जाती है वो कैसी हो जाती है, ये होती है प्लूरिपोटेंट। ठीक है, जब इस स्टेज के पहले की स्टेज में सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं, लेकिन जब जैसे ही आईसीएम, इनर सेल मास और आउटर लेयर बन जाती है ट्रोफोब्लास्ट, तो जो इनर ये वाली सेल्स होती है वो प्लूरिपोटेंट बन जाती है, क्योंकि ये सेल्स एम्ब्रियो तो बनाएंगी लेकिन प्लेसेंटा नहीं बना सकती। इसलिए क्या हो गया कि फंक्शन कुछ कम हो गया, तो टोटीपोटेंट की जगह पे क्या हो गया, प्लूरिपोटेंट। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आउटर सेल्स ऑफ मोरुला अरेंज लाइक एपिथेलियल। जब मोरुला के बाद ब्लास्टुला स्ट्रक्चर आता है, तो ब्लास्टुला में क्या होता है कि जो मोरुला की कुछ सेल्स जो होती है वो एपिथेलियल साइड पे अरेंज हो जाएंगी, जिसको हम लोग ट्रोफोडर्म कहते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म भी कह सकते हैं, या ट्रोफोब्लास्ट कह सकते हैं। तो कोई भी नाम दिया हो, सिमिलर बात है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी आउटर लेयर को ट्रोफोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर साइड की सेल्स को इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोडर्म स्ट्रेच, फ्लैटन, इंक्रीज द number causes the appearance of cavity within a morula, changing embryo into the blastula। तो इसी में कुछ सेल्स जो आउटर लेयर की सेल्स होती है यही कुछ फ्लैटन होती हैं, स्ट्रेच होती हैं, और यहाँ पे कैविटी का डेवलपमेंट कर लेती है, जैसे कि मैमल्स के केस में। इनर मास लेयर कन्वर्ट एम्ब्रियो डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क मतलब बनाते हैं, और जिसमें एपीब्लास्ट होता है और लोअर हाइपोब्लास्ट होता है, मतलब कि जो ऊपर की तरफ सेल्स शिफ्ट हो जाएंगी उनको एपीब्लास्ट कहेंगे, जो नीचे की तरफ होंगी उनको हाइपोब्लास्ट कहेंगे, और फिर वही आगे चल के डेवलपमेंट
करती हैं। और जाइगोट क्या होता है? टोटिपोटेंट होता है, जैसा हमने बताया। ब्लास्टोमियर्स क्या हो जाती है? प्लूरिपोटेंट हो जाती हैं। और बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, सेल्स क्या हो जाएंगे? यूनिपोटेंट हो जाएंगे। तो ये थे टाइप ऑफ